तो चलिए आज लेकर चलता हूँ झारखंड के धनबाद जिले के झरिया के कोल माइंस में, जहाँ की धरती आग उगलती है और नीचे से सिर्फ आग ही आग और धुआं ही धुआं देखने को मिलता है। तो चलिए रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं कैसा है यहाँ का दिनचर्या और ज़िंदगी और कैसे लोग इस पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं। सारा कुछ मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, मेरे वीडियो में बने रहिए। तो मैं बता दूं कि भारत के झारखंड राज्य के धनबाद जिला एक ऐसा जिला है जो पूरे भारत को अगले 70 वर्षों तक एनर्जी देगा और पूरे भारत का लगभग 30% कोयला यहाँ पे रिजर्व है और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला यहीं से सप्लाई होती है। तो आज मैं बता दूं कि यहाँ पे 3 तरह के कोयला, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे धनबाद के झरिया सिटी से। तो हम आ चुके हैं धनबाद के तीसरा क्षेत्र में, जो कि झरिया में ही पड़ती है और झारखंड का जो ये धनबाद जिला में है और धनबाद पूरे भारत की कोयला राजधानी है। तो अभी मैं हूँ झरिया में मौजूद। यहाँ पे 2 आपको कोयला क्षेत्र से मैं रूबरू कराऊंगा। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हम निकल चुके हैं झरिया की ओर। और ये रास्ते हैं यहाँ जो अगल बगल आप देख रहे हैं, सारा डंपिंग किया हुआ है और चारों तरफ ओपन माइंस है। 202 तरह का माइंस से कोयला निकाला जाता है। एक अंडरग्राउंड माइंस होती है और एक ओपन माइंस होती है। ओपन कास्ट माइंस में होता है कि डायरेक्ट ओपन करके बाहर से ही कोड़ कर निकाला जाता है और ब्लास्टिंग करके निकाला जाता है। लेकिन जो अंडरग्राउंड होती है वो अंदर से होता है और एक गुफा बनाया जाता है। आपको दिखेगा भी नहीं कि अंदर से कहाँ से कोयला निकल रही है। तो अभी जो ओपन है ज़्यादा चल रहा है और जो अंडरग्राउंड वो बहुत घटना घटने के बाद वो थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि कई बार बरसात में पानी अंदर चले जाने से कई मजदूर मर जाते थे, जिससे कि ये जो प्रक्रिया है इसको कम कर दिया गया है। कोयला निकालने की प्रक्रिया को ओपन कास्ट माइंस ज़्यादा बना दिया गया है। तो देखिए हम कोयला क्षेत्र आ चुके हैं तीसरा थाना क्षेत्र, जो कि झरिया से बस 2 किलोमीटर इधर ही है। वो क्षेत्र को मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ, आपको बता दूं कि कोयला राजधानी धनबाद में, जो भारत की एक कोयला राजधानी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है धनबाद को। और उस क्षेत्र का में आधा हिस्सा लगभग कोयले से भरा पड़ा है और इतना कोयला है कि यहाँ पे अगले 70 वर्षों तक भारत को एनर्जी देगा और पूरे भारत में लगभग हर जगह एनर्जी यहीं की कोयले से मिलती है। और ये देखिए अभी हाल में ही न्यू ओपन कास्ट माइंस यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं, आप आग लगा हुआ धरती को सामने जो आपको दिख रहा होगा वो आग है और उसी आग के बीच में कोयला को भी निकाला जाता है। तो एक लेयर होती है दोस्तों, 20 फीट का एक लेयर निकला कोयला का, उसके बाद 20 फीट का फिर पत्थर निकलेगा, फिर 20 फीट का कोयला निकलेगा। और देखिए मैं सामने आपको दिखा रहा है ये आग की जो धुआं निकल रही है और हल्का आपको आग भी दिख रहा होगा। तो पूरे ज़मीन में आग लगा हुआ है और यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ जाती है और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है धनबाद के झरिया क्षेत्र। और भी काफ़ी कोलवरी इलाका है धनबाद में। मैं अभी झरिया क्षेत्र आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि पूरे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आधा से ज़्यादा क्षेत्र में सिर्फ कोयला ही पाया जाता है। कुछ क्षेत्र जो बचा हुआ है जिसमें कोयला नहीं है। और सामने आपको नज़ारा देख के समझ आ जा रहा होगा कि कितना भीषण आग लगी हुई धरती में। कई पैसे खर्च किए गए झारखंड सरकार द्वारा, लेकिन इस आग को बुझाया नहीं गया। लगभग 100 साल से ये आग जलती आ रही है और लाखों टन में कोयला भी जलकर बर्बाद हो चुका है। झरिया भारत के झारखंड राज्य के धनबाद जिले के धनबाद सदर उपखंड में धनबाद शहर का एक इलाका है। ऐसे ऐसे आपको कई इलाके देखने को मिलेंगे धनबाद में। ये तो सिर्फ मैं आपको छोटा सा एरिया दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे पूरे क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। कतरास, झरिया, सिजुआ और बागमारा, काफ़ी जगह पे आपको सिर्फ कोयला ऐसे देखने को मिलता है यहाँ पे। और सभी क्षेत्र में लगभग आग लग चुकी है और बहुत ही भयानक आग है। झारखंड सरकार ने जर्मनी से भी सहायता ली थी, लेकिन आग पर काबू नहीं कर पाया गया। बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में आग लगने के कारण इस पर काबू नहीं किया जा सकता है और धीरे धीरे अंदर की कोयला भी जल रही है और क्षेत्र की तापमान भी बढ़ रही है और पोल्यूशन भी इस क्षेत्र में इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पे आम लोगों का रहना काफ़ी मुश्किल हो चुका है।
तो मैं आपको सामने जो ये खदान दिखा रहा हूँ ये ओपन कास्ट माइंस है, इसलिए इसे ऊपर से दिखाया जा सकता है। आगे जाकर मैं आपको अंडरग्राउंड माइंस भी दिखाऊंगा, जो अंदर से कैसा होता है उसका भी मैं नज़ारा दिखाऊंगा। और ओपन कास्ट माइंस में देखा जा रहा है कि आपको सामने जो धुआं दिख रहा है वो अंदर की आग की धुआं है। मैं अंदर की आग की जो नज़ारा है वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। झरिया की अर्थव्यवस्था स्थानीय कोयला क्षेत्र में बहुत अधिक निर्भर है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के आबादी को अलग क्षेत्र में बसाने का भी फैसला लिया गया था। लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे एक बेलगरिया क्षेत्र है, वहाँ पे स्थानांतरण की बात चल रही है। लगभग कुछ % लोगों को वहाँ स्थानांतरित किया गया है, लगभग पूरा नहीं हो पाया है। और ये सामने आप देख सकते हैं आग, कितनी खतरनाक आग है धरती के अंदर, देख सकते हैं। इस आग को काबू करना सभी टेक्नोलॉजी फेल कर गई, लेकिन इस आग पर काबू नहीं कर पाया जा रहा है। सामने नज़ारा कुछ ऐसा है, पूरे एरिया में आग लगी हुई नीचे, कब नीचे की धरती धंस जाती है समझ नहीं आता है, और कई लोग अंदर ही दफन हो जाते हैं ज़मीन धंसने के कारण, क्योंकि अंदर से जलते जलते अंदर का जो एरिया है वो खोखला हो चुका है। कब धंस जाए इसका भरोसा नहीं है। आम लोग यहाँ पे ज़िंदगी कब छोड़ दे ये नहीं बोला जा सकता। देख सकते हैं अंडरग्राउंड फायर मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह अंदर की आग जल रही है और कैसे दीवारों में दरारें पड़ गई है, सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो अभी मैं झरिया से बास्ता कोला एरिया में आ गया हूँ। पहले मैं तीसरा क्षेत्र में था, वहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद एक बास्ता कोला आता है जो कि झरिया ही ब्लॉक में पड़ती है, और उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। और भी दर्दनाक स्थिति हो चुकी है, लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि स्थानांतरण पूरी तरह अभी तक नहीं कराया जा सका है। तो यहाँ पे 595 साइट को अभी डेंजर जोन में बांटा गया है, जो कि काफ़ी दर्दनाक है, और 70 साइट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डेंजर में उसको रखा गया है। देख सकते हैं कैसे ज़मीन के अंदर आग लगा हुआ आपको सामने में दिखा रहा हूँ। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, और लगभग लोग यहाँ पे कोयले पे ही जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रहते हैं। हाल ही में 15 लोग यहाँ पे धरती धंसने से, ज़मीन के अंदर धंसने से मृत्यु हो गई थी, और 27 लोग इंजर्ड हुए थे। और लगभग सरकार ने यहाँ पे 2311 करोड़ की लागत से आग बुझाने पे काम किया, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। 2021 में 79,000 फैमिली को बेलगरिया में स्थानांतरण करवाना था, लेकिन मात्र 4,000 फैमिली ही को वहाँ पे बसाया गया। लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर है, 5% ही लोग वहाँ पे जा सके। ये देखिए बेलगरिया का क्षेत्र में दिखा रहा हूँ अभी। यहाँ सरकारी क्वार्टर बनाया गया लोगों को यहाँ बसाने के लिए, उस क्षेत्र से हटाने के लिए, लेकिन पूरी तरह से ये भी सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि जो घर बनाया गया वो भी जर्जर स्थिति में, देख सकते हैं कैसा कंडीशन में इसको बनाया गया था। लोग आए हैं तो अभी से ही धंसने लगा, 1 साल में इसकी स्थिति जर्जर होने लगी। तो यहाँ के जो रहने वाले वासी वो बता रहे हैं कि मैं जब यहाँ आया तो 1 साल के बाद ही मकान धंसने लगा, जर्जर होने लगा। और लोगों का यहाँ नहीं जाने का रीज़न भी है, क्योंकि अधिकतर लोग कोयले पे निर्भर है, और काफ़ी लोग बिजनेस पे भी है। बहुत बड़ा बाज़ार है, बाज़ार में आपको नहीं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, सिर्फ खदान वाला जो एरिया है, लेकिन आप मार्केट जाएंगे तो काफ़ी घनी आबादी यहाँ पे बसी है, तो सबको निकालना थोड़ी सी कठिनाई है। फिर भी 5% ही लोग जा पाए हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कहीं और प्लेसमेंट किया जाए सबको। आपको हर जगह यहाँ धुआं ही धुआं देखने को मिलेगा, देख सकते हैं हर जगह आग की जो धुआं दिख रहा है, और बहुत ही हानिकारक गैस निकलती है, जिससे कई तरह की बीमारियां भी हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि 2011 तक झरिया झारखंड राज्य का 15वां सबसे बड़ा शहर था। इसके बाद झरिया धनबाद शहर के आसपास के महानगरीय क्षेत्र के अर्थव्यवस्था और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काफ़ी क्षेत्र इसके बदौलत विकास कर रहा है, लेकिन इस क्षेत्र का विकास में कोई ध्यान नहीं है सरकार को, जिस क्षेत्र से पूरा भारत विकास कर रहा है। और उस क्षेत्र का हाल आप देख सकते क्या है। मैं आपको वीडियो में जूम करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ज़मीन की आग से धुआं निकलता हुआ, और ये पूरा जो कोलवरी है ये सब दामोदर घाटी क्षेत्र में फैला हुआ है, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में है, और लगभग 110 वर्ग मील को कवर करता है ये क्षेत्र। 280 वर्ग किलोमीटर में ये कोलवरी है, और कोक के लिए उपयुक्त बिटुमिस कोयला पैदा करता है। ज़्यादातर यहाँ बिटुमिस कोयला पाया जाता है। भारत का अधिकांश कोयला झरिया से ही आता है। मैं आपको बता दूं कि झरिया कोयला खदानों भारत का सबसे महत्वपूर्ण भंडार गिरा है,
और ये भारत को सबसे ज़्यादा कोयला देता है। भले ही अपना विकास ना हो, लेकिन ये भारत का विकास में बहुत अहम रोल निभाता है। धनबाद का झरिया और बाकी क्षेत्र जितने कोयला क्षेत्र है, ये भारत को काफ़ी आर्थिक मदद देने वाला क्षेत्र। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ अंडरग्राउंड जो माइंस होता है वो कैसा होता है, देख सकते हैं। ये अभी बहुत कम हो गया है, पहले बहुत मात्रा में ज़्यादातर यही तरीका था कोयला निकालने का। और मैं बता दूं कि जो इस क्षेत्र में खनन गतिविधि 1894 में शुरू हुई थी, ब्रिटिश काल में 1894 में यहाँ पे खनन स्टार्ट हुआ था और 1925 में बहुत गति तेज हो गई थी, स्पीड गति से यहाँ खनन स्टार्ट हो गया था। कोयला खनन में अंग्रेज़ों की एकाधिकार तोड़ने वाले पहले भारतीय कच्छ के गुजराती लोग थे। 1971 में खदान का राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला को आसानी से उपलब्ध कराना झरिया के निकट कई संयंत्र स्थापित किए गए। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार आग का पता 1916 में चला था। अभिलेख के अनुसार यहाँ सेठ खोरा राम जी का खास झरिया में खदानें थी जो भारतीय कोयला खदानों में अग्रणी थी, जिनकी खदानें 1923 में भूमिगत में आग लगने से ढह गई थी। पहली खदान में से वो एक थी जो ढह गई थी और फिर उनकी दो कोयलरी खास झरिया और गोल्डन झरिया जो अधिकतम 260 फीट गहरा शाफ्ट पर काम करती थी, अब कुख्यात भूमिगत आग के कारण ढह गई, जिनका घर और बंगला 1923 में ही ढह गया था। और तब से लेकर अभी तक आग जल रही, 1916 से अभी तक आग जल रही, लगभग 110 साल हो गया, लेकिन आग पे काबू नहीं कर पाया गया। 1972 से इस क्षेत्र में 70 से अधिक खदानों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई और 2007 तक झरिया में रहने वाले 40,000 से अधिक लोग आग के कारण धंसने में खतरे की भूमि पर रह रहे हैं। और मैं बता दूं कि 1933 और 34 में एक भूकंप आई थी नेपाल बिहार में, उसके कारण भी आग काफ़ी मात्रा में उस समय से बढ़ना स्टार्ट हो गया और आग में तेज़ी से बढ़ाव देखा गया और बढ़ता गया और आग और भी भयानक रूप ले चुका है धरती के अंदर। एक और धनबाद की मैं बात करूं कि धनबाद ये झारखंड का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और झारखंड का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है। ऐसे तो ये पूरा भारत का प्रमुख वित्तीय केंद्र है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से धनबाद की झारखंड राज्य की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसे अक्सर झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। धनबाद एक उभरता हुआ IT हब है और IIT भी यहाँ पे है। पूरे भारत में ज़्यादा IIT कॉलेज नहीं है, लेकिन धनबाद में हमारे एक IIT भी है। विनिर्माण उद्योग का केंद्र भी हमारा धनबाद है। उभरता हुआ हर चीज़ यहाँ एजुकेशन, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो ISM हो, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, सारा कुछ यहाँ शैक्षणिक क्षेत्र में काफ़ी आगे है। धनबाद जिला अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ काफ़ी पर्यटक स्थल है, जैसे कि मैथन डैम ये हो गया, भटिंडा फॉल हो गया, तोपचाची हो गया, काफ़ी पर्यटक स्थल भी हैं यहाँ घूमने लायक, आप आ सकते हैं। धनबाद भारत के 42वें सबसे बड़े शहर के रूप में शुमार है और ये भारत का 33वां सबसे बड़ा मिलियन प्लस शहरी समूह है। धनबाद रेलवे डिवीज़न भारत का सबसे अधिक राजस्व देने वाला डिवीज़न है और काफ़ी कुछ है। अगर आप यहाँ के बारे में जानेंगे तो धनबाद में काफ़ी कुछ है जो बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। और मैं आपको बता दूं कि धनबाद 4G डाटा में पूरे इंडिया में सबसे फास्ट सर्विस देता था एक समय।